हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेयर पाठशाला। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ब्यूटीफुल ब्रेड हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। ये ब्रेड हेयर स्टाइल में मैंने बहुत सारे टिप्स सिखाए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमें सेक्शनिंग कर लेनी है हेयर में। तो मैंने रेडियल पार्टिंग अलग कर दिया है, सी सेक्शन पफ के लिए अलग कर दिया है एंड अब नीचे के बालों की मुझे पोनी बनानी है। तो पोनी बनाने के लिए मैं एक रबर बैंड लगा रही हूँ। आपको इसे अच्छे से फिक्स कर देना है, पोनी बना देनी है एंड इस पर स्प्रे कर देना है ताकि एक्स्ट्रा कहीं पर भी फ्रिज़ी हेयर है तो वो बैठ जाए। अब पफ बनाने के लिए हमने पफ में से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेना है सबसे नीचे से। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेने के बाद हमें इसमें डस्टिंग पाउडर स्प्रेड करना है ताकि हमारी बैक कॉम्ब ईज़िली हो जाए और अच्छे से बाउंस क्रिएट हो जाए। ये सेक्शन हमारे बेस सेक्शन होते हैं, इस पर हमें स्ट्रॉन्ग बैक कॉम्ब करनी होती है। पूरा पफ हमारा इन्हीं सेक्शन नीचे के 3 से 4 सेक्शन पर ही बेस होता है। अगर आप यहाँ बैक कॉम्ब अच्छी नहीं करते हैं तो आपके पफ में बाउंस नहीं आएगा, इसीलिए आपको अच्छे से इसे बैक कॉम्ब कर देना है। इस तरीके से हमें बैक कॉम्ब करते जाना है। ने 3 से 4 सेक्शन बेस सेक्शन बना दिए, स्ट्रॉन्ग बैक कॉम्ब कर दी ताकि हमारे पफ को एक अच्छा-सा बेस नीचे मिल जाए। देन उसके बाद हमें उसमें बाउंस क्रिएट करने के लिए रूट बैक कॉम्ब करनी है। तो रूट बैक कॉम्ब हमें इस तरीके से करते जाना है। सिर्फ़ रूट पे ही हमारी बैक कॉम्ब होनी चाहिए, बाकी के सेक्शन पर बैक कॉम्ब नहीं होनी चाहिए। हमारे पफ को अच्छे से नीट कर लेना है, कॉम्ब से उसे शेप दे देनी है और अच्छे से शाइन स्प्रे करके नीट करते जाना है। बैक कॉम्ब करने के बाद फ्लैट कॉम्ब चलानी है, आपको एकदम स्टैंडिंग कॉम्ब यूज़ नहीं करनी है, कॉम्ब को फ्लैट करके चलाना है एंड इसके बाद हम इसमें दोनों साइड पर स्टिक्स को होल्ड कर देंगे क्योंकि हमने इसमें पुलिंग करनी है। आपको अपने पफ की सारी शेप ठीक कर देनी है और उसे नीट कर देना है और इस तरीके से पुलिंग करते जाना है। पुलिंग करते टाइम हम फॉक कॉम्ब या टेल कॉम्ब की हेल्प ले सकते हैं अपनी पुलिंग को नीट करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक मीन्स पुलिंग पफ के स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी लाइन प्रॉपरली सेपरेटेड दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ मिड से उसे उठा लिया है और स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें नहीं दिख रहा है उसका पुलिंग का एंड एंड पर भी आते-आते पुलिंग दब गई, सिर्फ मिड में उठा हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिंग जो है वो स्टार्टिंग टू एंड तक इक्वली लाइन दिखाई देनी चाहिए, सेपरेटेड दिखाई देनी चाहिए। दूसरी साइड पर भी मैंने पहले सारी पुलिंग निकाल लेनी है एंड उसके बाद फिर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग स्प्रे करूँगी। इसको यू पिन के साथ होल्ड कर देना है एंड जब आपका स्प्रे ड्राई हो जाए तब आपको ये पिन्स के साथ फिक्स कर देना है और इसमें मैंने इस तरीके से लूप यूज़ करा है। अब फ्रंट में हमने ज़िगज़ैग पार्टिंग करी है। ज़िगज़ैग पार्टिंग से हमने साइड पार्टिंग क्रिएट करी है। आगे से एक सी सेक्शन छोड़ दिया है एस वेव बनाने के लिए एंड बाकी के बालों पर मैंने अच्छे से शाइन स्प्रे किया है और उसे नीट किया है। जो भी फ्रिज़ी हेयर है वो बिठाने के लिए अच्छे से शाइन स्प्रे कर देना है। अब इन हेयर में से ऊपर से मैंने एक वी सेक्शन निकाला है, इस तरीके से एक इसे निकालने के बाद आप उसे किसी को होल्ड करा सकते हैं या साइड में छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और उसे वर्टिकल पार्टिंग देकर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक लेफ्ट में एंड एक राइट में। अब जो हमने वी सेक्शन वाला पार्ट लिया था, उसको अच्छे से कॉम्ब करना है, उस पर मुझे पुलिंग्स करनी है, तो अब हम उस सेक्शन पे काम करेंगे। अच्छे से शाइन स्प्रे कर देने के बाद उसको हमें अपने थंब एंड इंडेक्स फिंगर में होल्ड कर लेना है। इस तरीके से थंब एंड इंडेक्स फिंगर में होल्ड कर लेने के बाद इसमें पुलिंग करनी है और छोटी-छोटी पुलिंग करनी है। यू पिन के साथ छोटी वाली यू पिन के साथ होल्ड करते जाना है और इसमें आपको साथ के साथ हार्ड स्प्रे से अपनी पुलिंग को लॉक करते जाना है।
देन उसके बाद पुलिंग कंप्लीट होने के बाद हम एक यू पिन के साथ इसे फिक्स करेंगे और इस ये पिन जो है नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी। मैंने इनविजिबल पिन ली है और उसे फ़ोल्ड करके यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब जो 2 सेक्शन हमने साइड में छोड़े थे, उन पर काम करने से पहले हम अ, अगले 2 सेक्शन फिर से पहले अलग कर देंगे, देन उसके बाद हम इन पहले वाले सेक्शंस पर काम करेंगे जो हमने साइड में छोड़े थे। जो हमने दोबारा नए सेक्शन निकाले हैं, उन्हें साइड पर टक कर सकते हैं ताकि वो बीच में डिस्टर्ब ना करें। और अब जो हमने पहले सेक्शन निकाल लिए थे, उसमें से सब आपको पफ वाली साइड के सेक्शन को पहले काम करना है। अच्छे से शाइन स्प्रे करके कॉम्ब आउट करना है। जिस भी सेक्शन पे हमें काम करना है, उस पर अच्छे से कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका काम नीट हो सके। अब इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए उसको मैंने पकड़ा है और उसमें से भी पुलिंग निकाली है एंड देन उसे मैंने एक बॉब पिन के साथ फिक्स किया है। बॉब पिन भी नीचे से ऊपर की तरफ ही लगेगी। तरीके से नेक्स्ट सेक्शन पर उसके अगले सेक्शन पर काम करना है। अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। अगर आपको रूट पे थोड़ा बाउंड चाहिए तो आप हल्की सी बैक कॉम्ब कर सकते हैं। मेक श्योर कि फ्रिज ना हो जाए, बैक कॉम्ब बाहर ना दिखे। कॉम्ब कर लेने के बाद शाइन स्प्रे कर लेने के बाद एंड कॉम्ब कर लेने के बाद अगेन इसको मैंने ट्विस्ट करते हुए पकड़ा है और उसमें से भी पुलिंग छोटी-छोटी पुलिंग को निकाल रही हूँ। फिर से हमें एक सेक्शन और अलग कर दे इसी तरीके से ये क्रिस क्रॉस सेक्शनिंग में बनता जाएगा पैटर्न। अब ईयर के पास से मैं सिर्फ सिंगल साइड से ही इसे स्प्रेडिंग करके और पुलिंग करने वाली हूँ। तो ऊपर वाला पैटर्न मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ईयर के पास से मुझे इसी तरीके का पैटर्न चाहिए। फिर से एक सेक्शन उठाया, उसे कॉम्ब किया, शाइन स्प्रे किया एंड उसमें पुलिंग करनी है एंड देन स्ट्रॉन्ग स्प्रे के साथ उसे स्प्रेड करते जाना है। दूसरी साइड के फ्रंट के लिए हम इस तरीके से सेक्शन लेते जाएँगे और थोड़ी-थोड़ी रूट बैक कॉम्ब करते जाएँगे ताकि बाउंस क्रिएट हो जाए। सारे हेयर को अच्छे से नीट कर लेना है एंड कॉम्ब कर लेने के बाद उसे पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए फिक्स करना है और टेम्परेरी अभी फिक्स करना है ताकि मैं इसमें पुलिंग कर पाऊँ आराम से। अगर बॉब पिन लगा देंगे तो पुलिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें इसे अच्छे से कॉम्ब आउट नीट करने के बाद यू पिन से टेम्परेरी फिक्स करना है एंड अब पुलिंग क्रिएट करनी है उसमें। ज़िगज़ैग पार्टिंग हमने इसीलिए ली थी ताकि दोनों साइड पर हमारी पुलिंग जो है वो ईज़िली हमें मिल जाए पुलिंग करने के लिए से किस यानी किस सेक्शन पे हमें पुलिंग करनी है, वो ईज़िली हमें मिल जाए क्योंकि ज़िगज़ैग करने से ऑलरेडी पार्टिंग्स जो हैं वो सेपरेटेड हो जाती हैं, तो ईज़िली उसमें पुलिंग हम कर सकते हैं। अब बैक पर आगे के जित जो हेयर आए हैं हमारे पास उसे मैंने फिर से एक रबर बैंड
में लॉक कर दिया है। पिन में 2 पिन में 1 रबर बैंड लगा के और लॉक कर दिया है और अब हमें ये पीछे के पोनी वाले बालों से ब्रेड बनानी है जिसे बुशल ब्रेड बोलते हैं। तो हमने उस पोनी के बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मेक श्योर आपके पोनी के हेयर नीट रहें, आपको अच्छे से शाइन स्प्रे कर लेना है। अब आपको ऊपर वाले पार्ट से हेयर को नीचे छोड़ते जाना है और नीचे वाले पार्ट से आपको अपने हैंड में होल्ड करते जाना है। देखिए 2 सेक्शन के बीच में एक ऊपर वाला सेक्शन आएगा। इसी तरीके से फिर से हमने ऊपर से एक सेक्शन लिया और नीचे से हम एक सेक्शन उठाएँगे और उसे अपने हाथ में होल्ड कर लेंगे। तो जो सेक्शन ऊपर से आ रहा है उसे हमें नीचे छोड़ते जाना है और जो नीचे पोनी के बालों में से हम सेक्शन उठा रहे हैं उसे हमें अपने हाथ में होल्ड करके रखना है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ये पैटर्न क्रिएट करते जाना है। ऐसे करते-करते हमने पूरा एक पैटर्न इसमें क्रिएट कर देना है। और साथ के साथ हमें स्प्रे करते जाना है। अब नीचे वाले जो बाल थे उनको मैंने रबर बैंड लगा दिया है और रबर बैंड पर हाथ रखकर मैं अब जो ऊपर वाले सेक्शन से उनको मैं पुल कर रही हूँ। जो सेक्शंस मेरे हाथ में पकड़े हुए थे, उन्हें हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है और जो सेक्शन नीचे गए थे, उनको रबर बैंड लगा दिया है और वही सेक्शंस की अब पुलिंग कर रही हूँ। जो सेक्शन नीचे गए थे, उन्हीं की पुलिंग करनी है हमें और उन्हें अच्छे से स्प्रे के साथ होल्ड करते जाना है और वो सेपरेटेड दिखें, उसके लिए यू पिन के साथ फिक्स करते जाना है। इसी तरीके से पूरी ब्रेड पर हमें सेम पैटर्न फ़ॉलो करते जाना है। सेकंड रो में भी हमें वही करना है। अब हमारे पास सेकंड रो में या उससे आगे वाली रोज़ में ऑलरेडी सेपरेटेड ऊपर के सेक्शंस हैं, बस हमें उन्हें ही वापस से होल्ड करते जाना है और अपनी ब्रेड को कंप्लीट करते जाना है। नीचे के बालों को रबर बैंड लगा लेने के बाद ऊपर के सेक्शंस में से हमने पुलिंग कर देनी है, ताकि ब्रेड जो है वो फ्लफ़ी दिखाई दे। स्टार्ट। देखिए कितनी सुंदर ब्रेड हमारी क्रिएट हो गई और फ्रंट वेरिएशन भी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये एक बहुत ही वैसे ही अच्छा करते जैसे ब्यूटीफुल था, हैवी हाँ। ब्राइडल ब्रेड हेयर स्टाइल है, जिसे आप अपनी ब्राइड्स को भी दे सकते हैं।